उसे भी अच्छे से पता था कि उसके चैलेंज को बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां घास डालने वाली नहीं है। इसलिए अपने दूसरे वीडियो में राठी ने कुछ नाम गिनवाए जिन्होंने उसे घास डाला। इससे गदगद होकर उसने स्वयं ब्रह्मा जी का अवतार लिया और उन पार्टियों को विजय भवा का आशीर्वाद देने के लिए यूट्यूब के वीडियो लोक में प्रकट। जब आप भी राठी की यह वीडियो देखेंगे तो लगेगा यार बेकार ही लोग इसकी बुराई करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, वह तो इतनी अच्छी बातें कर रहा है, शुरुआत ही छत्रपति शिवाजी के नाम से कर रहा है। राठी के यूट्यूब चैनल पर मिलियंस में आ रहे व्यूज को लेकर वह स्वयं को इतना बड़ा समझने लगा है कि उसको लगता है कि उसके एक बार कहने से सरकारें बन व बिगड़ कर रही हैं। इसने कोई नई बात नहीं कही। हाँ, अपने 2.5 करोड़ फॉलोअर्स होने की बात वह बार बार करता रहा। योगी चुनावी सभाएं करते रहे, हिंदुओं को याद दिलाते रहे कि बटोगे तो कटोगे। इस बटोगे तो कटोगे के नारे से भी 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले यूट्यूबर चिढ़ गए। सीएम योगी को भला बुरा कहने लगा क्योंकि इसी नारे ने हरियाणा की जीती हुई बाजी पलट दी थी और राठी को डर था कि महाराष्ट्र के हिंदू भी यदि एक होकर बीजेपी को वोट करने लगे तो फिर वो जिन पार्टियों को सपोर्ट कर रहा है उनकी बुरी हार हो जाएगी, जैसा कि हुआ भी। नमस्कार, मैं हूं राजन झा और हमारे नए वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। मित्रों, जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में संपन्न चुनाव के परिणामों की जानकारी मिल चुकी होगी। झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व में सोरेन ने बाजी मार ली है और वहां एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सेमीफाइनल कहे जा रहे उपचुनाव को जीत लिया है। सपा का गढ़ माने जाने वाले सीटों को अपने नाम कर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश और इंडिया अलायंस को पटखनी दे दी है और महाराष्ट्र की जनता ने तो बीजेपी की झोली में इतनी बड़ी जीत दे दी है जो इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है। भाजपा समर्थकों के लिए महाराष्ट्र की जीत इतनी बड़ी हो गई है कि झारखंड की हार का गम कम लगने लगा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने जा रहा हूं कांग्रेस व एंटी बीजेपी दलों के अनऑफिशियल सोशल मीडिया टूल ध्रुव राठी पर बात इसलिए मित्रों क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को यानी इंडी गठबंधन के दलों को जिताने के लिए राठी ने भी खूब मेहनत की थी। राठी के YouTube चैनल पर मिलियंस में आ रहे व्यूज को लेकर वह स्वयं को इतना बड़ा समझने लगा है कि उसको लगता है कि उसके एक बार कहने से सरकारें बन व बिगड़ सकती हैं। इस अहंकार में चूर राठी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2 वीडियो अपलोड किए। एक वीडियो में वह काफी न्यूट्रल सा दिखा जिसमें महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है उस पर बातचीत करता रहा, पर जिन बातों को राठी यहां बतला रहा था उस पर पहले ही से सरकारें काम कर रही हैं। उसने कोई नई बात नहीं कही। हाँ, अपने 2.5 करोड़ फॉलोअर्स होने की बात वह बार बार करता रहा। जनता के इस ताकत से देश बदलकर रख देने की बात भी वह करता रहा। लेकिन उसे क्या पता उसके 2.5 करोड़ फॉलोअर्स में आधे या तो देश विरोधी तत्व भरे हैं या पाकिस्तान और बांग्लादेश के इंडिया हेटर्स भरे पड़े हैं। खैर, जब आप भी राठी की यह वीडियो देखेंगे तो लगेगा यार बेकार ही लोग इसकी बुराई करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, वह तो इतनी अच्छी बातें कर रहा है, शुरुआत ही छत्रपति शिवाजी के नाम से कर रहा है, शिवाजी के स्वराज की बात करता है, किसानों बेरोजगारों की बात, मिडिल क्लास को करोड़पति बनाने की बात, गरीबों को अमीर बनाने की, बच्चों के एजुकेशन क्वालिटी को इंप्रूव करने इत्यादि की बातें कर रहा है। परंतु सच यह है दोस्तों कि यह राठी की एक चाल थी। उसने कहा था, उसने एक चैलेंज दिया था कि उसका चैलेंज जो स्वीकार करेगा पहले तो वह उस पार्टी का प्रमोशन करेगा और उसके बाद सरकार के साथ मिलकर जन कल्याणकारी कार्य करेगा। ओवर कॉन्फिडेंस देख रहे हैं बंदे का। मैंने जब उसका दूसरा वीडियो देखा तब समझ में आया कि बार बार वह 2.5 करोड़ फॉलोअर्स की बात क्यों कर रहा है। उसे लगता है कि एक तरफ सरकारें हैं और दूसरी तरफ वह स्वयं को बहुत बड़ी अथॉरिटी समझता है। मित्रों, ध्रुव राठी को लगता है कि वह इतना बड़ा हो चुका है कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसे भी अच्छे से पता था कि उसके चैलेंज को बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां घास डालने वाली नहीं है। इसलिए अपने दूसरे वीडियो में राठी ने कुछ नाम गिनवाए जिन्होंने उसे घास डाला। इससे गदगद होकर उसने स्वयं ब्रह्मा जी का अवतार लिया और उन पार्टियों को विजय भवा का आशीर्वाद देने के लिए यूट्यूब के वीडियो लोक में प्रकट हो गया। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों द्वारा इग्नोर किए जाने की टीस लिए वह वीडियो में आगे वही करता चला गया जिसके लिए वह कुख्यात रहा है। अब उसे बीजेपी को घेरना है। तो पहले वह साबित कर चुका है कि देखो, मैंने बीजेपी के लिए भी ऑफर दिया था, सबके लिए ऑफर दिया था, लेकिन बीजेपी ने इसे ठुकरा दिया, मुझ जैसे आदमी को मना कर दिया, इसलिए अब मैं बीजेपी के खिलाफ बोल सकता हूं। उसने अब महाराष्ट्र में बीजेपी को हराने के लिए महाराष्ट्र के मुद्दों को छोड़कर यूपी के झांसी का मुद्दा उठाया। वह कह रहा था कि झांसी के अस्पताल में बच्चों की मौत हुई और अगले दिन से सीएम चुनाव प्रचार करने लग गए। मित्रों, सीएम योगी इस भयावह घटना की जानकारी मिलते ही एक्शन में आ गए थे।
उनके निर्देश पर कारणों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। सीएम योगी ने जिला प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमों को राहत कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी रात घटनास्थल से पल पल की जानकारी लेते रहे, टीवी पर भी नजर बनाए रखी। उन्होंने अधिकारियों से भी इस घटना को लेकर अपडेट लिया और लगातार वो अधिकारियों के साथ मीटिंग करते रहे। सीएम योगी के निर्देश पर घटना में असमय काल कवलित नवजात बच्चों के माता पिता को 5-5 लाख रुपए और घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से उपलब्ध कराई गई और ये बातें मीडिया में भी छपी हुई। परंतु ध्रुव राठी इससे संतुष्ट नहीं था। हो भी कैसे, उसे तो योगी को, मोदी को और बीजेपी के नेताओं को गाली देना है, उनकी आलोचना करनी है। 2.5 करोड़ फॉलोअर्स कोई हल्की बात है? मित्रों, ध्रुव राठी के अनुसार अब सीएम योगी को हाथ पैर बांधकर लखनऊ में बैठ जाना चाहिए था और बीजेपी को चाहिए था कि चुनाव न लड़कर विपक्ष के लोगों को वॉकओवर दे दे, पर ऐसा हुआ नहीं। योगी चुनावी सभाएं करते रहे, हिंदुओं को याद दिलाते रहे कि बटोगे तो कटोगे। इस बटोगे तो कटोगे के नारे से भी 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले यूट्यूबर चिढ़ गए। सीएम योगी को भला बुरा कहने लगा क्योंकि इसी नारे ने हरियाणा की जीती हुई बाजी पलट दी थी और राठी को डर था कि महाराष्ट्र के हिंदू भी यदि एक होकर बीजेपी को वोट करने लगे तो फिर वो जिन पार्टियों को सपोर्ट कर रहा है उनकी बुरी हार हो जाएगी, जैसा कि हुआ भी। राठी ने योगी आदित्यनाथ के बाद पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और एक रहेंगे सेफ रहेंगे के नारे की आलोचना की। यह राठी का एरोगेंस ही है जिसने यहां तक कह डाला कि मोदी अब सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं है, या ये एक भय भी हो सकता है कि मोदी के रहते कोई उसको हरा नहीं पाएगा। अब भाई साहब ने आगे जो किया उस पर लिखने से पहले मैं 2 मिनट तक हंसता रहा था। मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस तो मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। ध्रुव राठी ने वीडियो में मान लिया कि महाविकास आघाड़ी चुनाव जीत जाएगी। आखिर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले सपोर्ट कर रहे हैं भाई, यहां तो 2.5 करोड़ फॉलोअर की ताकत है। हाँ ठीक है, सब महाराष्ट्र के वोटर नहीं होंगे, लेकिन 2.5 करोड़ तो है ना। तो भाई ध्रुव राठी ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की जीत सुनिश्चित समझते हुए सरकार का 6 महीने का एजेंडा भी बना लिया था। केवल एजेंडा ही नहीं, किन ऑफिसर्स की तैनाती की जाएगी उनकी लिस्ट लेकर बैठा है बंदा, जिसमें ज्यादातर हिंदू विरोधी वामपंथी शामिल हैं। हालांकि एक आध अच्छे नाम भी हैं। मुझे लगता है ये इसलिए सही इंसान होंगे महाराष्ट्र के किसानों को भी सही राह दिखाने के लिए। दूसरे हैं डॉक्टर रमन जनैलुलु, एक विजनरी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जिन्होंने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के इनिशिएटिव को चलाया था। इन्होंने कई सारे किसानों को केमिकल फ्री और कॉस्ट इफेक्टिव फार्मिंग मेथड सिखाए हैं। तीसरे इकोनॉमिस्ट अभिजीत बैनर्जी, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स की फील्ड में, इन्होंने भरपूर रिसर्च करी है कि पॉवर्टी को कैसे खत्म किया जाए। जब बात छोटे बिजनेसेस को लोकल। हालांकि महाराष्ट्र की जनता ने राहुल गांधी, संजय राउत, उद्धव ठाकरे जैसे बड़बोले नेताओं को उनकी औकात दिखा दी और उनकी औकात दिखाई तो दिखाई, इस 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले को भी बतला दिया कि अपने 2.5 करोड़ फॉलोअर्स की लिस्ट निकालो, पढ़ो और बना लो बत्ती। कई लाख बत्तियां बन जाएगी, उससे अपनी कान खुजा लेना। कान ही बोला है मैंने। मित्रों, महाराष्ट्र की प्रजा ने नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को बड़ा विजेता बनाया है। महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव सेना, कांग्रेस और पवार को ही नहीं हराया, उन्होंने हराया वोट जिहाद को, जातियों में बांटने की नकारात्मक राजनीति को, जन विरोधी और विकास विरोधी तत्वों को और इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव के बाद चलाए जा रहे उस नैरेटिव को भी हराया जिसमें यह कहा जा रहा था कि बीजेपी महाराष्ट्र में कमजोर हो चुकी है और जन समर्थन खो चुकी है। आज पूरे महाराष्ट्र में पीएम मोदी और बीजेपी की विजय पताका शान से लहरा रही है। आपको क्या लगता है, जनता ने ऐसे ही इतनी बड़ी जीत बीजेपी के और बीजेपी के सहयोगियों को झोली में डाल दी? मित्रों, महाराष्ट्र में पिछले 2.5 वर्षों में केंद्र व राज्य सरकारों ने मिलकर विकास की नई पटकथा लिखी और उस पर काम करना शुरू किया। किसानों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को प्रति माह 500 रुपए देने का फैसला लिया, तो शिंदे की राज्य सरकार ने इसमें 500 रुपए अपनी तरफ से जोड़ दिए। किसानों के लिए 1 रुपए की फसल बीमा योजना, कृषि बिजली बिल माफी जैसी योजनाएं लाई और लागू की गई। युवाओं के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग सुविधा, सारथी, बारटी जैसी योजनाओं के माध्यम से मुफ्त बिजली, शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए 14,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए, जो नौजवानों को सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं। लड़का भाऊ योजना का लाभ करीब 10 लाख युवाओं को मिलने वाला है। पिछले 2 वर्षों में महागठबंधन सरकार ने 75,000 सरकारी पदों पर भर्ती की। सरकारी कर्मचारियों की पसंदीदा पेंशन योजना लागू की गई और महायुति सरकार ने आंगनवाड़ी सेवकों के साथ साथ कृषि सेवकों और ग्राम रोजगार सेवकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया। महायुति सरकार के दौरान पुलिस कांस्टेबलों के 18,000 पद पूरे भरे गए। रोजगार के क्षेत्र में काम करते हुए महागठबंधन की सरकार ने मराठा समुदाय के लिए अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक विकास निगम को सक्षम बनाया और इसके माध्यम से 1 लाख से अधिक उद्यमी तैयार किए।
दिव्यांगों के लिए अलग मंत्रालय बनाने का फैसला भी सबसे पहले महायुति सरकार ने ही लिया। विभिन्न रोजगार मेलों के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर दिए गए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाओं का निर्माण करते हुए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली इस सरकार ने अपनी क्लिनिक योजना लाकर सैकड़ों स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों की मुफ्त जांच शुरू की। साथ ही महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। इससे गरीब लोगों के लिए पुरानी बीमारियों का इलाज कराना आसान हो गया। 10 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय भी महायुति सरकार के दौरान ही लिया गया। किसी भी राज्य के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। इस संबंध में महायुति सरकार ने सड़कों का निर्माण, राजमार्गों का निर्माण, रेलवे सुविधाओं का निर्माण, बंदरगाह निर्माण में तेजी लाने जैसे कई जरूरी निर्णय लिए। अटल सेतु और मुंबई मेट्रो जैसे इसके कई उदाहरण हैं। विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के साथ साथ महागठबंधन सरकार ने धारावी स्लम के पुनर्विकास को भी तेज कर दिया है, जिसे एशिया की सबसे बड़ी स्लम के रूप में जाना जाता है। अब महाविकास आघाड़ी और महायुति सरकार के कार्यकाल के बीच एक तुलना देखिए। महायुति ने दावा किया है कि महाविकास आघाड़ी अवधि के दौरान 1.9% की जीएसडीपी दर महायुति अवधि के दौरान 8.5% हो गई। महाविकास आघाड़ी के दौरान महाराष्ट्र को देश के कुल एफडीआई का 26.83% प्राप्त हो रहा था, जबकि महायुति अवधि के दौरान यही आंकड़ा 37% हो गया। महाविकास आघाड़ी ने गरीबों के लिए 6,57,000 घर बनाए, जबकि महायुति का दावा है कि महायुति के अवधि के दौरान 10,52,000 घर बनाए। आपको क्या लगता है, जनता ने यह परिवर्तन महसूस नहीं किया होगा? ध्रुव राठी अपने वीडियो में जो ख्याली पुलाव आज पका रहा है, महाराष्ट्र की एनडीए सरकार ने उससे अधिक विषयों पर 2 वर्षों पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। अब रही बात बटेंगे और कटेंगे की, तो इस पर हिंदुओं की मुहर लग चुकी है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सपा ने 9 में से केवल 2 सीटें जीती है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे भी यही कह रहे हैं कि जिन हिंदुओं ने बीजेपी को जीता हुआ समझकर वोट न डालने की भूल लोकसभा चुनाव के समय में की थी, वह गलती अब नहीं दोहराएगी। आशा है इस प्रचंड जीत के साथ सरकार अब जन कल्याण के कार्य करती रहेगी। रोहिंग्या घुसपैठियों और मुस्लिमों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर जनसंख्या वृद्धि की समस्या का समाधान निकाला जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से भेंट होगी किसी अन्य विषय के साथ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको जम करके शेयर कीजिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी कराइए। आर्थिक मदद पहुंचाना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।